प्रिय शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में समायोजन 3.0 की प्रक्रिया चल रही है और सभी जनपदों में ये प्रक्रिया जनपद स्तरीय से चल रही है, यानी कि ऑनलाइन लिस्टें जारी नहीं हो रही हैं। जनपद स्तर से ही एकल विद्यालयों और शिक्षक विहीन विद्यालयों की लिस्ट बनाई गई है। साथ ही साथ जहां पर सरप्लस शिक्षक हैं उसकी भी लिस्ट जनपद स्तर से ही बनाई जा रही है। विभिन्न जनपदों में अलग तरीके से आदेश जारी हो रहे हैं। इसको लेकर के कल एक बैठक भी हुई थी, उसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, अब आने वाले समय में किस प्रकार से प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही जनपदों में जो प्रक्रिया चल रही थी वो कुछ जनपदों में स्थगित भी हुई है और वहाँ पर अब नए आदेश जारी होने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये आदेश जो कि महाराजगंज जनपद का है, 25 दिसंबर को जारी हुआ था। इसमें बताया गया है कि जो शासनादेश 16 तारीख का है उसके हिसाब से कार्य शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थान समायोजन हेतु सरप्लस शिक्षकों से शून्य आवश्यकता वाले विद्यालयों में से विद्यालय का विकल्प प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम बताया गया था कि 26 तारीख को प्रातः 10 से 12 बजे तक सर्वप्रथम दिव्यांग महिला समस्त पुरुष शिक्षक विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय आवंटन हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय के सरप्लस अध्यापकों की काउंसलिंग जो है डाइट में होनी थी। इसके बाद 29 तारीख को सर्वप्रथम दिव्यांग महिला समस्त पुरुष शिक्षक विहीन और एकल प्राथमिक विद्यालय आवंटन हेतु प्राथमिक विद्यालय के सरप्लस अध्यापकों की काउंसलिंग, एकल अध्यापक उच्च प्राथमिक आवंटन हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की काउंसलिंग। क्योंकि निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर समस्त उपस्थित न होने पर अथवा विद्यालय विकल्प न दिए जाने पर सरप्लस अध्यापकों का विद्यालय आवंटन जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा कर दिया जाएगा। सरप्लस अध्यापकों वाले विद्यालयों की सूची इस पद के साथ संलग्न आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं कि संलग्न सूची में अंकित अपने अपने विकास क्षेत्र के विद्यालयों में कार्य अध्यापकों में से विद्यालय में कार्य वरिष्ठतम अध्यापक का चयन कर उनकी सूची नीचे अंकित प्रारूप पर अधिकारी को कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराएं तथा इन अध्यापकों को उपरोक्त निर्देशों अवगत कराना सुनिश्चित करें। वहीं यदि एक विद्यालय में एक से अधिक अध्यापक सरप्लस हो रहे हों तो विद्यालय का अध्यापकों में से सरप्लस की संख्या के अनुसार वरिष्ठतम को उन अध्यापकों को उपरोक्त अनुसार विकल्प प्राप्त करने से निर्देशित किया जाए। तो यानी कि वरिष्ठतम का यहाँ पर हो रहा है। यदि किसी सरप्लस वाले विद्यालय से वरिष्ठ के स्थान पर कोई कनिष्ठ अध्यापक स्वेच्छा से आवश्यकता वाले विद्यालय जाना चाहता है तो वह वरिष्ठ अध्यापक से अपनी सहमति या प्रमाण पत्र लेकर विद्यालय का विकल्प प्राप्त करेगा, यानी कि वरिष्ठ अध्यापक से सहमति लेनी होगी। वहीं दिव्यांग अध्यापक अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाण प्रति उक्त काउंसिलिंग के साथ लाएंगे। सरप्लस शिक्षिका में से किसी अध्यापक को उक्त तिथि में किसी प्रकार कोई अवकाश देनी होगा। उपरोक्त आशय की सूचना सरप्लस अध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से दूरभाष माध्यम से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। किसी भी सरप्लस अध्यापक प्रतिस्थानी को विकल्प प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। सरप्लस अध्यापक में से कोई अध्यापक किसी असाध रूप से ग्रसित है तो संबंधित पर्याप्त साक्ष्य होने पर उसके स्थान पर वरिष्ठतम में से उस अध्यापक से कनिष्ठ अध्यापक को सरप्लस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये इसका प्रारूप था। विद्यालय का नाम, वरिष्ठ अध्यापक का नाम, महिला पुरुष, दिव्यांग, जन्म तिथि, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि और जनपद में कार्यभार ग्रहण तिथि। तो ये आदेश जो है 25 तारीख का था। इसके अलावा ये देखें आदेश सिद्धार्थनगर का कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये आदेश हुआ है। इस कार्यालय के पत्र संख्या 24/12/25 द्वारा जनपद में आवश्यकता से अधिक संख्या में कार्य अध्यापक वाले विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए संबंधित अध्यापक जो स्वेच्छा से अपने अंतर जनपदीय इंटरडिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण समायोजन बंद अथवा एकल विद्यालय चाहते का प्रत्यावेदन विकल्प अध्यक्ष कार्यालय में दिनांक 29/12/25 अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त क्रम में कार्यालय द्वारा निर्गत उपरोक्त पत्र दिनांक 24/12/25 के साथ निर्गत समस्त सूची को द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध प्रत्यक्ष से अवगत करा दिया जाएगा। तो ये सिद्धार्थनगर में कल जो मीटिंग हुई इसके बाद इसको कैंसिल किया गया। इसके बाद संभल जनपद का आदेश देखें। यहाँ पर बताया गया है कि 26/12/25 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षक विहीन एकल शिक्षक विद्यालय में समायोजन सहायक अध्यापक वरिष्ठता सूची आधार पर इंचार्ज अध्यापक तैनाती दिनांक 31/12/25 से पूर्व किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रकरण संबंध आप द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना अवलोकन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की टंकन त्रुटियों के साथ कई अन्य कमियां दृष्टिगत हो रही हैं। जिलाधिकारी महोदय संबल द्वारा जनपद स्तरीय की बैठक दिनांक 29/12/25 निर्धारित की गई है, जिसमें समस्त सही सूचनाओं शिक्षक विहीन एकल शिक्षक विद्यालय एवं सरप्लस चिन्हांकन अंतिम सूची समिति समय प्रस्तुत करने समायोजन दिनांक 30/12/25 तक पूर्ण कराई जानी है। जैसे कि दिनांक 31/12/25 अपर मुख्य सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए। उपरोक्त के दृष्टिगत आपको किया जाता है दिनांक 27/12/25 पूर्वाह्न 11 बजे आप संबंधित अभिलेख और लैपटॉप सहित अध्यक्ष कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त में किसी प्रकार की लापरवाही होने अथवा अनुपस्थित दशा समय विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपर स्थिति में अधोस्तरी की अनुमति उपरांत ही अवकाश दे होगा। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी संबल से हुआ है।
वहीं कल की जो अपडेट थी उसकी न्यूज़पेपर में भी अपडेट आ चुकी है। एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में 31 तक करें तैनाती, ये निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने बैठक में कार्रवाई न होने पर जताई कड़ी नाराजगी। नवंबर शासनदेश जारी करने के बाद भी प्रदेश के कई एक शिक्षक वाले परिषद विद्यालयों में दूसरे की तैनाती न करने पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई है। शुक्रवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने गोंडा, कुशीनगर और प्रयागराज के बीएसए समेत कई एडी बेसिक को फटकार लगाई है। साथ ही एकल शिक्षक वाले विद्यालय में 31 दिसंबर तक दूसरे शिक्षक की तैनाती की डेडलाइन उन्होंने जो है तय की है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शुक्रवार को एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में विस्तार, नगर क्षेत्र के शिक्षकों समायोजन, हेड मास्टर की वरिष्ठता आदि मुद्दों पर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। एकल शिक्षक वाले विद्यालय में 1 महीने में भी शिक्षक तैनाती न किए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले में सभी एडिक बेसिक को फटकार लगाई और त्वरित कार्रवाई निर्देश दिए। आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज में इसमें काफ़ी स्थिति खराब मिली। वहीं गोंडा, कुशीनगर, प्रयागराज के बीएसपी इस मामले में समुचित जवाब नहीं दे सके। इस पर अपर मुख्य सचिव ने चेतावनी दी है कि वरिष्ठ शिक्षकों को ही हेडमास्टर चार्ज न देने के मामले में भी उन्होंने निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो ये निर्देश जो है दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी अपडेट रही है कि एकल शिक्षक वाले विद्यालय 31 तक तैनाती के निर्देश, अपर मुख्य सचिव ने कार्रवाई न होने पर जो है यहाँ पर नाराजगी जताई है। तो अब इस मामले में अब तेजी आएगी और जनपदों में समय से कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव ने चेतावनी दी है कि निर्देश न देने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ शिक्षक को हेडमास्टर का चार्ज न देने मामले में भी कड़ी कार्रवाई संकेत दिए गए हैं। वहीं गोंडा में रसोइयों को समय से कन्वर्जन कॉस्ट न दिए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की है। तो ये मामला है और अब जो एकल शिक्षक वाले विद्यालय है उनमें जल्द से जल्द शिक्षक की तैनाती कर दी जाएगी और आज विभिन्न जनपदों से आदेश जारी किए जाएंगे। जैसे कोई भी अपडेट आती है इसको लेकर के आप सभी के बीच शेयर की जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।